गुजर बसर तो शुरू तो मिसी मेरे नाल हो भी रहा नहीं, डॉक्टर को डैनी गंगा राम से मैं कमजोर, मैं शुगर ना हो गया। स्टेज ने अदाकाराओं से बड़ा ही सख्त इम्तिहान लिया है। एक तरफ मुजरा करके बदले में चकाचौंध जिंदगी, आलीशान महल्लात, बड़ी बड़ी गाड़ियां यानी शोहरत और दौलत उनके कदमों में झुका दी, जबकि दूसरी तरफ बेहुदा कल्चर से इनकार करने वाली अदाकाराओं को गुमनामी, भूख, इफलास और अजियतनाक बीमारी समेत कई दर्दनाक मराहल से गुजरना पड़ा है। और इन्हीं में से एक अदाकारा सनम नाजी भी हैं। सनम नाजी थिएटर की सीनियर तरीन, बावकार और बाकिरदार अदाकारा थी, जिन्होंने इस फन के उरूज में अपना हिस्सा डाला। न सिर्फ थिएटर बल्कि फिल्मों और टीवी ड्रामों में भी काम किया। वो एक सेहतमंद, दराज कद और गर्जदार आवाज वाली खातून थीं। जब वो स्टेज पर अपनी जोरदार आवाज में बोलती तो बड़े बड़े कॉमेडियन उनके आगे आजिज होते। चाहे अमानुल्लाह खान हो या सुहेल अहमद, आबिद खान हो या फिर जवाद वसीम, सभी उनके आगे हाथ जोड़ लेते थे। सनम नाजी किसी को बातों में जीतने न देती थी। उनके वकार का ये आलम था कि सभी उन्हें आपा कहकर बुलाते थे। वो सुहेल अहमद के हर ड्रामा का हिस्सा हुआ करती थी, मगर थिएटर के फन के उरूज में अपना हिस्सा डालने वाली के साथ जो हुआ वो हरगिज उसकी हकदार न थी। सख्त जान, सेहतमंद सनम नाजी को बीमारी ने सुकेड़ कर रख दिया। गर्जदार आवाज कप कपाने लगी। वो जो स्टेज पर सबकी दौड़े लगवा देती थी, उठने से भी कासिर हो गई। कितनी ही दर्दनाक और फाको भरी रातें उसे काटना पड़ी। तन्हाई में मुरझाई आंखों में माजी की हसीन यादें थी। वो फनकार जिनके साथ जिंदगी की कई दहाइयां गुजार दी थी, एक दफा भी पता करने न आए थे। मर्ज बढ़ता गया, इलाज करवाती तो रोटी कम पड़ जाती और अपनी सारी जिंदगी फन के लिए वक्फ करने वाली सनम नाजी यूं ही अजियतनाक साल देखने के बाद जहान फानी से रुखसत हो गई और उन तमाम इंसानियत के चैंपियंस के चेहरों पर सवालिया निशान छोड़ गई। सनम नाजी एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक रखती थी। उनके खानदान का शोबिस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सनम साहिबा चकाचौंध दुनिया का हिस्सा बनी और कामयाब भी हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज थिएटर से किया। सनम नाजी जब थिएटर का हिस्सा बनी, उस वक्त स्टेज का फन अपने उरूज की जानिब गामजन था। स्टेज पर बड़े बड़े फनकार काम कर रहे थे, जो सही मानों में एक एकेडमी थे, जिनके साथ काम करना हर एक का एजाज था। इन अजीम नामों में अलबेला, खालिद अब्बास डार, वसीम अब्बास, तारिक जावेद, आबिद खान, अमानुल्लाह खान, सुहेल अहमद, बब्बू बराल, मुस्ताना और शौकी खान समेत एक लंबी फहरिस्त है। आज का थिएटर देखकर ये यकीन नहीं होता कि कभी दानिश्वर भी स्टेज देखने आया करते थे। जी हाँ, ये वक्त था जब फैमिलीज आती, पढ़े लिखे लोग बड़े जौक के साथ थिएटर का रुख करते। ओपन एयर थिएटर पर लोगों का जमे गफीर होता था। सनम नाजी ने ऐसा ही सुनहरी दौर देखा जो हर आते साल के साथ अपनी परवाज बुलंद करता गया। सनम नाजी ऐसे ही माहौल में स्टेज पर जलवागर हुई। वो एक भरे जिस्म वाली, दराज कद, हकीकी मानों में पंजाबी जट्टी थी। ऊपर से उनकी आवाज बहुत ही गर्जदार थी। जैसा कि स्टेज पर हमेशा मर्द अदाकार ही हावी रहे और उस वक्त भी ऐसा ही माहौल था, लेकिन सनम नाजी में ये सलाहियत थी कि वो मर्दों के साथ खूब नूरा कुश्ती कर सकती थी। उनकी जुगत पर बढ़कर जुगत करती, जिस पर हाल तालियों से गूंज उठता था और उनकी जुगतों में किसी तौर जुमानी या लग़्व बात का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि ये लोग कभी ऐसे काम का सोच भी नहीं सकते थे। आप शायद इस बात पर यकीन न करेंगे कि ये लोग इतने बावकार थे कि दिन रात बावजू रहते थे। चाहे वो टीवी की शूटिंग हो या फिर थिएटर की, वो हर वक्त वजू में काम किया करते थे। लिहाजा ऐसे लोग कोई घटिया बात कैसे कर सकते थे? सबसे पहले तो उनका अपना ज़मीर मुलामत करता था। खवातीन बैक स्टेज नमाज पढ़ती, उन्हें कुरान की तलावत करवाई जाती। जवाद वसीम की काविशों से स्टेज के सैकड़ों लोगों ने दीन की तालीम हासिल की है। आप लाड़ा घोड़े समेत ही लेना। मैं तेरियां नासां दे मारने छितर, मैं चोरियां दी धीया, मैं आ सकनी हां नाम रादो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਘੋੜੀ ਵੜ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, सब भी नीचे जाती। सनम नाजी ज्यादातर चौधरानी या फिर किसी अदाकार की बीवी का रोल करती थी और उनकी अपने शौहर के साथ लड़ाई में बड़े ही दिलचस्प जुमलों का तबादला होता, जो कि इतनी नेचुरल होती थी कि सामने बैठे हर मियाँ बीवी को यही लगता कि शायद ये उन्हीं के घर की लड़ाई है। और कभी कभार ये फिल्मबदी जुगते एक्शन कॉमेडी तक भी पहुंच जाती थी और सनम नाजी स्टेज पर पड़ी कोई चीज उठाकर अपने शौहर को दे मारती। जैसा कि उनके यूट्यूब पर मौजूद ड्रामों में से एक में वो जवाद वसीम की बीवी बनी होती हैं और दोनों हर वक्त लड़ते झगड़ते दिलचस्प जुमलों का तबादला करते नजर आते हैं। तेरी औलाद नहीं, हरगिज़ नहीं। वे तेनू गोली लग जाए, वे तेनू आए किसे दी आई, वे उतरिया, वे औलाद मैं पिछो लेके आई सा। मैं नहीं पता।
दे नाल कुछ बच्चे आ रहे। थिएटर की तारीख के मकबूल तरीन ड्रामे सुए लाल में उन्होंने अजीम अदाकार आबिद खान की बीवी का रोल निभाया, जो कि गरीब होते हैं और किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन दिलचस्प तौर पर मुख्तलिफ लोग उनके घर के दावेदार बनकर उन्हें निकालने आ जाते हैं, जिस पर आबिद खान और सनम नाजी उनकी पिटाई करते हैं। एक ड्रामा में सनम नाजी चौधरानी बनी होती हैं। इस ड्रामा में उनकी अमानुल्लाह खान के साथ परफॉर्मेंस पर बहुत क्लैप होती है। अमानुल्लाह खान पेंट कोट पहनकर एंट्री करते हैं तो सनम नाजी उनका मजाक उड़ाती हैं, जबकि खान साहब भी भरपूर जवाबी वार करते हैं। इसके अलावा हामिद रंगीला को भी इस सीन में देखा जा सकता है, जो कि उन दिनों करियर के इब्तदाई मराहिल में होते हैं। इस ड्रामा में अमानुल्लाह खान सनम नाजी के लिए गाना भी गाते हैं। तू मालिक जटिए तेरे घर दे भावे तू साडी गल न सुने पर असी तेरे ते मर दे और जे तू आखे ते वड के कणका गड दियां मेहंदी। सनम साहिबा का सुहेल अहमद अजीजी से बड़े इज्जत और वकार का रिश्ता था। जब सुहेल अहमद ने अपने ड्रामे बनाने शुरू किए तो वो हर ड्रामा में सनम नाजी को जरूर कास्ट किया करते थे। सनम साहिबा के लिए वो दौर बहुत हसीन था। बेशक उनकी कमाई इतनी ज्यादा न थी, लेकिन सब खैर खा और इज्जत करने वाले थे। लेकिन जो ही स्टेज की हवा बदली और बेहुदा कल्चर स्टेज पर धौंस दिया गया तो सनम नाजी जैसे फनकार बेमानी हो गए। सनम ने थिएटर के इस माहौल को देखते हुए किनारकशी इख्तियार कर ली। उन्होंने कई दहाइयां काम किया था, लेकिन बचत न होने के बराबर थी। वो अपने लिए कोई मुस्तकिल घर भी न बना सकी थी। हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए, ऊपर से बीमारी ने भी घेर लिया। सनम नाजी शुगर की बीमारी में मुब्तला हो गई। हालात इस कदर खराब हो गए कि दवाई लेने के पैसे न होते, और अगर दवाई ले लेती तो खाने के पैसे न होते। हट्टी डट्टी सेहतमंद सनम नाजी बिल्कुल सुकड़ कर रह गई। गर्जदार आवाज कपकपाने लगी और समातों ने भी साथ छोड़ दिया। फाकों और बीमारी की वजह से वो इतनी लागर और कमजोर हो गई थी कि उठने की भी सकत न रखती थी। वो तन्हा अपने खस्ता हाल मकान में पड़े माजी के हसीन लम्हात को याद करती रहती। वो वक्त जब उनके लिए हाल तालियों से गूंज उठता था, जब सभी उनके साथ काम करने को फख्र कहते थे, जब उन्हें फन का असासा जैसे खिताबात दिए गए। मगर आज सबकी कमजरफी और बेजमीरी खुलकर सामने आई थी। जवाद वसीम के अलावा कोई भी साथी फनकार उनकी दादरसी को ना गया था, और ये अजीम अदाकारा यूं ही बीमारी से लड़ती, जमाने की बेहिसी पर कुड़ती दिसंबर 2020 को जहाने फानी से रुखसत हो गई। और मुज़ेका खेज बात देखिए कि स्टेज के तमाम फनकारों ने उनकी मौत पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। हुकूमत ने भी अपनी ताजियत दी, मगर ये ताजियत और खराज तहसीन अब सनम नाजी के किसी काम की न थी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने तो दूर दूर तक पानी बहाई देंगे, खुशकी तो कितने नजर ही नहीं आती। पता नहीं साड़ी बेड़ी पार लग रही है, ये डुबड़ी साडा की बनेगा।